हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल संजीत रोजगार में। तो देखिए, मैं आज परसेंटेज पढ़ाने वाला हूँ, जिसको हिंदी में प्रतिशत कहा जाता है। ठीक है ना। तो प्रतिशत माने यानी हर संख्या अपने आप में 100% होता है। ठीक है। तो हम पहले इसमें कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। तो आइए हम लोग पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं। कंसेप्ट में पहला ये रहा। मान लीजिए हमको 5% का निकालना है। तो 5% का निकालना है तो इंटू कितना हो जाएगा 100, और ये एक हो जाएगा इक्वल टू 100% में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 20%। मान लीजिए हमको ऐसा ही 1/2 का निकालना है, इंटू तो 100% हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 50%। मान लीजिए वैसे ही हम लोग का निकालना है 35% का। 35% का निकालना है तो इसका कितना हो जाएगा 100। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है ना। 40/1/20 कितना पूछ रहा है 1/20 का। ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, इज इक्वल टू, मान लीजिए हमको इससे यहाँ पे गुणा करना है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 बट्टा इसको यहाँ से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, इंटू 100% इक्वल टू। अब देख लीजिए कि पूछ रहा था कितना 10/40 का कितना परसेंट 1/20 है। तो मान लीजिए 10/40 1/20, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 को, और 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो 40 से कम 40, अब 20 से करेंगे तो 200 हो जाएगा। वैसे ही इसको अब कैलकुलेट कर देंगे तो कैलकुलेट बहुत आसान है मेरे भाई। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 20 दूना 40, इसका कितना आंसर आ गया 20 इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। यही आपका आंसर आ गया 20, करेक्ट हो गया। ऐसे ही हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का 2/3 के 20% का 50% 686 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग इसमें 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल देंगे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5। फिर 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/20% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/2। ठीक है ना। तो वैसे ही तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे निकल गया। तो आइए हम क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी संख्या मतलब हम मान लेंगे एक। ठीक है। यदि किसी संख्या मान लेंगे हम लोग एक, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे x मान लेते हैं, x इक्वल टू, उसके बाद से 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है मेरे भाई 1/2 इंटू 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 इंटू ये कितना है 2/3 इज इक्वल टू कितना है 686 के बराबर है। तो आइए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट में देखेंगे बहुत आसान है। देखिए मान लीजिए 2 से 2 कट गया, 5 यहाँ कितना हो जाएगा मेरा भाई 15, 5 के 15, 15 में इससे गुणा कर देंगे 686 से। देखिए 15 में गुणा कर देते हैं 186 से, 15 कितना हो जाएगा 90, और मान लीजिए 15 8 120 जमा 129, 129 9 12, 15 90 और 12 102। आपका क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। एक इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें खाली करना था। मान लीजिए एक x का मान निकालना है, यहाँ पे x लिखना है, पूछ रहा है x किसी संख्या का x 1/2 50% का फ्रैक्शन वैल्यू और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और 2/3 इक्वल टू 686 का बराबर है। ठीक है ना। तो इससे ये हो गया आपका। तो आइए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये हम देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है यदि 600 का x%, 250 का 12%, 300 का 18% है तो x का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है मेरे भाई x का मान ज्ञात करना है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, जो कि यहाँ पर हमने
लिख दिया है। तो मान लीजिए हम इसमें करेंगे क्या, इसमें करेंगे एकदम सिंपली सी तरीका, परसेंट से परसेंट काट लेंगे सबसे पहले मेरे भाई, परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें से हम एक जीरो से एक जीरो हटा देते हैं, एक जीरो से एक जीरो हटा देते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। अब ये देखिए 7 से कट जाएगा ये 6। देखिए मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको, ये रहा आपका सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बट्टा यदि 600 का x% है इक्वल टू 250 का 12% है और 300 का 18% है तो x का मान ज्ञात करना है। तो आइए पहले हम क्वेश्चन को सजा देते हैं, उसके बाद से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कितना है मेरे भाई, x का 600%, ठीक है ना। तो x परसेंट इंटू 600 प्लस फिर कितना है 1200 का 250, 12% का 250, 12% इंटू 250 प्लस ये कितना है 18% का, कितना हो गया 18% इंटू 300, 18% इंटू 300। ये मेरा क्वेश्चन सज गया, ठीक है। उसके बाद से इसको हम लोग काट देंगे, ये आपका परसेंट से परसेंट कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट गया। उसके बाद से हम इसमें से जीरो काट देंगे, जीरो से एक जीरो इसमें काट देंगे, ठीक है ना। उसके बाद से हम इसको कटिंग कर देंगे। मान लीजिए 60 एकम 60, 6 दूना 12, ये कट जाएगा 5 से, ठीक है ना। ये कट जाएगा 9, ये कट जाएगा 2 मार्क में, और 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया यह। तो x इक्वल टू 9 प्लस 5 इक्वल टू 14, आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है ना मेरे भाई। ये तीसरा क्वेश्चन का ये आपका कितना निकल के आ गया 14। ऐसे ही हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरा 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा। तो 4 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आप लोग देखिए ये बोल रहा है कि यदि यदि किसी संख्या का 20% 620 के 20% से 170 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करना है। बोल रहा है यदि किसी संख्या का, तो यदि किसी संख्या मतलब मान लेंगे हम लोग x परसेंट हो जाएगा, परसेंट 20 का पूछ रहा है 20, तो ये परसेंटेज यहाँ से हट जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 100 इंटू ये बोल रहा है कि 20% 600 के बराबर है, तो 620 इंटू ये हो जाएगा 20%, परसेंट हटा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, प्लस में कितना है 170 हो जाएगा। अब इसको हम तो काट लेंगे, तो मान लीजिए ये हो जाएगा 20 पंचे 100, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद से यहाँ पे आ गया मेरा x इक्वल टू x बट्टा इक्वल टू x बटा 5 इक्वल टू 62 दूना 124 प्लस कितना हो जाएगा 170। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 294 में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 294 है, उस 294 को मान लेते हैं हम लोग 300 अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 300 में 5 से गुणा करेंगे तो 3 पचे कितना हो जाएगा 1500, कितना हो जाएगा 1500। इसमें कितना कम था 6, तो 6 पचे 30, इसमें से माइनस कर लेंगे 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1470। मेरा आंसर निकल के प्रॉपर आ गया, ठीक है ना। ये 1470 हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे ही हम लोग अगले क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते। ये रहा 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2
के वजह 2/5 से गुणा कर दिया हो तो गणना में हुई प्रतिशत का त्रुटि ज्ञात करें। बोल रहा है एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के वजह 2/5 से गुणा कर दिया है, ठीक है ना। तो आइए हम समझते हैं। एक छात्र है, जैसे कि हम इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे आसान तरीका होगा कि हम लोग तीसरा तिरछी मल्टीप्लाई, इधर कितना हो जाएगा 2/5, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो इधर वो हो जाएगा कि ओरिजिनल संख्या मेरा ओरिजिनल संख्या ये हो जाएगा मेरा गलत संख्या, ठीक है ना, मेरा गलत संख्या। तो 5×25 हो जाएगा, इसका 25 और इसका हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है ना। तो इसमें अंतर हो गया मेरा कितना का 21 का, ठीक है। तो परसेंटेज में हम लोग निकाल देंगे इसमें एरर कितना है, एरर निकालना है इसको। तो एरर निकालना है तो मान लीजिए हमको कितना है ओरिजिनल संख्या 25 और इसमें अंतर कितना है 21। तो 21 बटा कितना 25 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100 और 21 चौका 84%, ठीक है। आपका ये रहा आंसर। इसका आप लोग समझ में आ गया होगा कि इसको बस इसमें अंतर निकाल देना है और इसको मल्टीप्लाई करके इसमें अंतर निकाल देना है, अंतर निकाल के एरर निकाल देना है और इसको काट करके इसको ऐसे निकाल देना है, ठीक है। तो ये रहा ग्रुप डी का करंट का जो एग्जाम हुआ है 2025 ग्रुप डी का 2025 का ये रहा क्वेश्चन, अपडेटेड क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए, ऐसे अपडेटेड क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।